नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा, एक ताजा और विशेष वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की जो कहानी और प्रसंग है वह अत्यंत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाला है। आज की कथा एक साधु और एक राजकुमारी के विवाह से जुड़ी हुई है, जिसमें त्याग, धर्म, आस्था और सत्य का गूढ़ संदेश छिपा है। तो प्रिय श्रोताओं, आपका अधिक समय न लेते हुए हम इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। लेकिन कथा को आगे बढ़ाने से पहले आपको यह अवगत कराना आवश्यक है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, चाहे वह कथा हो या शिक्षा, यदि उसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप सनातनी हैं और भगवान श्री राम में आपकी गहरी आस्था है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए प्रिय मित्रों, अब बिना किसी विलंब के इस दिव्य और प्रेरणादायक कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत राज्य में एक राजा रहता था, जिसका नाम था धर्मकेतु। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब उसकी बेटी विवाह के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूर दूर के राजाओं के पास से आने लगे और वह अपनी बेटी का विवाह करने के लिए लड़कों से भी मिल रहा था। लेकिन अब तक उसे अपनी बेटी के लिए कोई योग्य वर नहीं मिला था। एक दिन उस राज्य में एक साधु आया जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उस साधु की उम्र करीब 70 साल थी। वह राजा से कहने लगा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। इतना सुनते ही राजा को बड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचो। फिर उसने अपने आदमियों से कहा, फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचे। साधु को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे ले जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। साधु ने कहा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन राजा कहने लगा, मैं एक भी बात सुनना नहीं चाहता, और उसने फौरन आदेश दिया, इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। दोस्तों, उस साधु को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने पिता से कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। राजा ने गुस्से में कहा, तुम बीच में मत पड़ो। राजकुमारी साधुओं की बड़ी इज्जत करती थी। वह बड़ी नेक दिल थी। उसने कहा, जो भी हो, मैं इस बात को कतई पसंद नहीं करती कि इस राज्य का राजा इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान लूंगा, अब यहां से जाओ। राजकुमारी वहां से चली गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह साधु उसके विवाह का पैगाम लेकर आया है। जब राजकुमारी सुमेधा को इस बारे में पता चला कि यह साधु उसी से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, तो वह तुरंत अपने पिता के पास पहुंची और बोली, क्या इस साधु ने सचमुच मुझसे शादी करने के लिए कहा था? राजा ने सबको मना कर रखा था कि यह बात राजकुमारी को ना पता चले, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटी बहुत जिद्दी है और जो फैसला करती है उसे हर हाल में पूरा करती है। अब जब राजा को मालूम हुआ कि राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई है तो वह गुस्से से बोला, मेरी इकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी के बारे में यह बूढ़ा सोच भी कैसे सकता है कि उससे विवाह करें? बेटी बहुत समझदार थी। बाप के सामने उस समय तो वह चुप रही, लेकिन उसके दिल में यह विचार आया कि अगर यह साधु मुझसे शादी करना चाहता है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य होगा। वह साधु से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंची और उससे बोली, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तुम मुझसे शादी करोगी तब तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि मैं तुमसे विवाह क्यों करना चाहता हूं। राजकुमारी कहने लगी, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। राजकुमारी सुमेधा उस बूढ़े साधु से शादी क्यों करना चाहती है और वह खुद इस बात के लिए राजी भी कैसे हो गई? राजा ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की, पर राजकुमारी ने जवाब दिया, पिताजी, आपने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है। मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया है। अब जब बात विवाह की है तो मुझे उसी से विवाह करना है जिससे मेरा दिल चाहेगा।
लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था। उसकी इकलौती बेटी एक साधु के साथ विवाह रचा रही थी। राजा अपनी बेटी की जिद के कारण बहुत परेशान था। वह सोच रहा था, मैं अपनी बेटी को कैसे एक 70 वर्ष के बूढ़े साधु के साथ ब्याह दूं। राजकुमारी बोली, मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। मैंने उसकी आंखों में वह सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी और की आंखों में नहीं देखी। बेटी की जिद और दृढ़ निश्चय देखकर राजा को आखिरकार मानना पड़ा। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी का विवाह हो रहा है, लेकिन यह विवाह बड़ी सादगी से होगा। आज के बाद मेरी बेटी महल में नहीं रहेगी, बल्कि उस साधु की झोपड़ी में जाकर उसी के साथ रहेगी जिससे वह विवाह कर रही है। राजा बड़े क्रोध में था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह उस साधु से हो, लेकिन राजकुमारी अपनी मनमानी कर रही थी। इसलिए राजा ने सोचा, जब सब कुछ ऐशो आराम छोड़कर राजकुमारी को उस साधु के साथ झोपड़ी में रहना पड़ेगा, तो इससे बड़ी सजा उसके लिए और क्या हो सकती है। राजा का यह हुक्म पूरे राज्य के लोगों को बड़ा अनोखा और अजीब लगा, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि राजकुमारी ने स्वयं कहा था, मैं साधु के साथ झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं। जब मैं विवाह कर रही हूं, तो फिर जहां मेरा पति रहेगा, मैं भी वहीं रहूंगी। यह एक अनोखी और विचित्र कहानी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। सबके मन में यही प्रश्न था, आखिर एक नौजवान खूबसूरत राजकुमारी एक 70 साल के बूढ़े साधु से विवाह क्यों करना चाहती है। बहरहाल विवाह हो गया। राजा के आदेश पर राजकुमारी साधु के साथ चली गई। साधु का घर बस एक पेड़ के नीचे बनी छोटी सी झोपड़ी थी। वहां पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी से कहा, यह मेरा छोटा सा घर है, अब तुम्हें यहीं रहना है। तुमने बिना कारण जाने मुझसे विवाह कर लिया। तुम बहुत ही पवित्र और ऊंची सोच की स्वामिनी हो। मैं तुम्हारी इस बात के लिए तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। दिन भर मैं भूखा रहता हूं, रात को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जब कभी कहीं से कुछ खाने को मिल जाता है तो खा लेता हूं। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह पाओगी? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, अगर मैंने आपसे विवाह किया है तो इसका मतलब यही है कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे, मुझे उसी हाल में रहना होगा। साधु ने आगे कहा, मैंने तुमसे विवाह किया है, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं, लेकिन तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि यदि मेरे जीवन में कोई सच्चा और अच्छा इंसान आएगा तो मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, चाहे वह किसी राज्य का राजकुमार हो या कोई सड़क चलता भिखारी। जिस दिन आप हमारे राज्य में आए थे, उस दिन मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल गया है। मैंने आपकी आंखों में वह सच्चाई देखी जो आज तक किसी और की आंखों में नहीं दिखी, और उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया कि मैं आपसे विवाह करूंगी। यही कारण है कि मेरे पिताजी आज मुझसे नाराज हैं। राजकुमारी ने साधु से कहा, मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर इस संबंध को स्वीकार किया है। अब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं आपके साथ रहना ही पसंद करूंगी। वह इतनी धैर्यवान थी कि साधु को ऐसी पत्नी पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों दिन भर भूखे रहते, रात भर प्रभु की प्रार्थना करते। साधु बिना उद्देश्य के कभी कोई कार्य नहीं करता था। राजकुमारी अब यह बात भलीभांति समझ चुकी थी। उसने राजमहल छोड़ दिया था। ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का जीवन त्याग कर साधु की सादगी भरी जिंदगी अपना ली थी। वह हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करती कि उसे ऐसा पति मिला है। साधु भी अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर भगवान को बहुत धन्यवाद करता और उसकी खुशी के लिए हमेशा प्रार्थना करता। एक दिन साधु किसी काम से जंगल से बाहर गया हुआ था। उस समय राजकुमारी रत्नप्रभा झोपड़ी में अकेली थी। तभी एक अनजान व्यक्ति वहां पहुंचा। वह व्यक्ति दरअसल उसके पिता की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने आदर से कहा, राजकुमारी जी, आपके पिता आपको बहुत प्यार करते हैं। वे बार बार यही पूछते हैं कि हमारी बेटी खुश तो है ना, साधु के साथ किस हाल में रह रही है। यह सुनकर राजकुमारी का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर नौकर ने धीरे से कहा, राजा साहब ने मुझसे यह भी कहने को कहा है कि यदि आप वापस महल में आना चाहती हैं तो वे तुरंत आपको बुलवा लेंगे। ये रिश्ता भी वहीं पर खत्म करवा देंगे। राजकुमारी ने नौकर से कहा, ला लगता है मेरे पिता ने मुझे पहचाना ही नहीं।
मैं यहां अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न हूं और ईश्वर की इच्छा पर पूरी तरह राजी हूं। वह मेरे पति हैं और मैं उनसे बहुत अधिक खुश हूं। नौकर ने आगे कहा, आपके पिता ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भेजा है। यह कहकर वह नौकर मोती वहीं रखकर चला गया। कुछ समय बाद जब साधु अपने काम से लौटे तो उन्होंने झोपड़ी में चमकता हुआ मोती देखा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, यह मोती तुम्हें किसने दिया? राजकुमारी ने पूरी कहानी सुना दी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, यदि तुम अपने पिता के पास लौट जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं यही चाहूंगा कि तुम सदैव प्रसन्न रहो। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, मैं बहुत प्रसन्न हूं और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में ही मिल गया है। अब आप क्या चाहते हैं यह मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ईश्वर की इच्छा मानकर आपके साथ ही खुश हूं। जहां तक इस मोती की बात है तो मैं इसे रखना नहीं चाहती थी। यह तो वह नौकर मेरे पास जबरन रखकर चला गया था। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हें इससे कोई लगाव नहीं है? यह तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भेजा था। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मुझे हर उस चीज से लगाव है जो भगवान की ओर से मुझे मिली है, लेकिन जो इंसान की जिद या मोह से दी गई हो उससे मुझे कोई चाहत नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो आप ही मेरे सबसे बड़े वरदान हैं। बस इतना कहना था कि अचानक वह मोती वहीं से गायब हो गया। यह देखकर साधु के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। साधु ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई कि मोती क्यों और कैसे गायब हुआ। वह बस मुस्कुराकर बोला, तुम एक सच्ची और पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए वह मोती जहां से आया था वहीं वापस चला गया। वास्तव में यह बहुत विचित्र बात थी। एक राजकुमारी जिसने हमेशा राजमहल की रौनक और ऐश्वर्य देखा था, अब झोपड़ी में केवल कुछ टुकड़ों पर जीवन बिता रही थी। उम्र का इतना बड़ा अंतर होने पर भी उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि एक निवाला भी खाने के लिए नहीं मिलता। एक रात साधु प्रार्थना कर रहा था कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। बाहर देखा तो एक आदमी अपने सिर पर बड़ा सा थाल लेकर आ रहा था। उसने आकर कहा, राजा ने अपनी बेटी के लिए यह रात का भोजन भेजा है। वे कहते हैं कि उसका बाप अब भी जीवित है और उसे सब कुछ दे सकता है। इतना सुनते ही राजकुमारी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल अपने प्रभु से ही मांगती हूं। यह खाना वापस ले जाओ और जिसने भेजा है उसी को दे आओ। मुझे जो भगवान खिलाएंगे मैं वहीं खाऊंगी, और यही मैंने भगवान शिव से प्रार्थना भी की थी। लेकिन नौकर मजबूर होकर वहीं थाल ली खड़ा रहा। राजकुमारी को क्रोध आ गया। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं यह खाना नहीं खाऊंगी। मैं प्रभु की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकती। यह सुनकर साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह तुझसे केवल तेरा प्रसाद मांगती है। यह मेरी वजह से बड़े दुख में जीवन बिता रही है। साधु ने प्रार्थना में हाथ उठाकर कहा, हे प्रभु, आज तू मेरी पत्नी के लिए आसमान से ऐसा भोजन उतार दे जो कभी किसी ने देखा ना हो। दोस्तों, साधु की यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। अचानक आसमान से चमकते हुए चांदी के थाल उतरने लगे, जिनमें 26 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजाए गए थे। राजा का नौकर यह दिव्य दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से थाल लगभग गिरने ही वाला था। उसने अपने साथ लाया हुआ भोजन उठाया और घबराहट में वापस महल की ओर चल पड़ा। उधर साधु मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से बोला, तुम हमेशा कहती थी ना कि भगवान तुम्हें खिलाएंगे तभी तुम खाओगी। देखो, तुम्हारे लिए भगवान की तरफ से भोजन आ चुका है। राजकुमारी ने भावनी आंखों से अपने पति को देखा और दोनों ने मिलकर वह दिव्य भोजन किया। विवाह के बाद से लेकर आज तक पहली बार राजकुमारी ने भरपेट भोजन किया था। उसने आंखें बंद कर ईश्वर का धन्यवाद किया और मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, मुझे इस साधु जैसा पति देकर आपने मेरी जिंदगी को सार्थक बना दिया। इधर जब नौकर महल पहुंचा तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप अपनी बेटी की तनिक भी चिंता ना करें। उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतर रहे हैं, जिनमें 26 प्रकार के व्यंजन सजाए जाते हैं। वह बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। महाराज, वह कोई साधारण साधु नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह किसी बड़े राज्य का राजकुमार है। यह सुनकर राजा चौंक उठा। उसने अविश्वास से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है?
अगर वह सचमुच कोई राजकुमार होता तो भला झोपड़ी में क्यों रहता, और मेरी बेटी मेरे खिलाफ जाकर उसकी झोपड़ी में कैसे रह सकती है। नौकर की बातें सुनकर राजा के कान खड़े हो गए, लेकिन उसके सामने उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, मैं तो जरा जाकर देखूं कि मेरी बेटी के लिए आखिर खाना कहां से आता है। एक दिन राजा चुपके से भष बदलकर साधु की झोपड़ी के पास पहुंच गया। उधर साधु ने फिर भगवान से प्रार्थना की। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि आसमान से थाल उतरता हुआ आ रहा था और उसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने नहीं खाया हो। राजा के राजमहल में कभी ऐसा खाना नहीं बना था। यह सब देखकर उसका खून खौलने लगा। वह अपने महल में जब वापस आया तो दाएं बाएं टहलने लगा। उसने कहा, मुझे लगता है कि यह साधु कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना इस तरह ऊपर से मंगवा रहा है। उसने अपने खास आदमी से कहा, इस जादूगर का खात्मा करना पड़ेगा। इस जादूगर ने तो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है। उस आदमी ने कहा, जी हां, मैं ऐसे एक जादूगर को जानता हूं जो उससे लड़ सकता है। वह बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। उसके जादू के आगे किसी का भी जादू काम नहीं करता, सब नाकाम हो जाते हैं। उसके सामने वह साधु क्या है, 70 साल का बूढ़ा जिसके पैर तो चिता में लटके हुए हैं। राजा ने कहा, ठीक है, उस जादूगर को फौरन मेरे पास बुलाकर लाओ। जब वह जादूगर आया तो उससे सब बातें बताई गईं और कहा गया कि वह साधु किस तरह से मेरी बेटी को अपने साथ लेकर चला गया है और जादू के जरिए उसको रोजाना खाना खिला रहा है। राजकुमारी को जब इतना अच्छा अच्छा भोजन करने को मिलेगा तो राजकुमारी तो उसी के गुण गाएगी। बस मुझे अपनी बेटी किसी भी हाल में वापस चाहिए। उस जादूगर ने उस साधु पर उसी दिन से अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी जादूगर का जादू साधु पर काम नहीं कर रहा था। आखिर एक दिन उसको यह पता चल गया कि वह कोई जादूगर नहीं है, बल्कि भगवान का परम सच्चा भक्त है। उसका मुकाबला करना कोई इतना आसान नहीं है। जादूगर सीधा राजा के पास जाकर पहुंच गया और कहने लगा, महाराज, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उनके सामने खड़ा होता हूं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजा कहने लगा, ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? तो वह कहने लगा, बस कोई भी जादू मैं उनके साथ नहीं करना चाहता। राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहा था और कहने लगा, क्योंकि जब तक मैं बर्दाश्त कर रहा था, आज तक मैंने अपनी बेटी की हर जिद को पूरा किया था। अब जब मैंने देखा कि यह जादूगर मेरा काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो सुन लो, अगर तुम खुद मेरी बेटी को वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद ही कर लूंगा। बस मुझे यह जादू सिखा दो। जादूगर ने कहा, आप नहीं जानते, आपका राज्य उथल पुथल हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। राजा कहने लगा, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी वापस चाहिए। अब जादूगर ने राजा के कहने पर उसे वह जादू सिखाना शुरू कर दिया। इधर उसकी बेटी भगवान का नाम ले रही थी और पति की सेवा कर रही थी। वह ईश्वर के बहुत करीब होती जा रही थी। ईश्वर का जो सुकून उसे झोपड़ी की चटाई पर सोने से मिल रहा था, वह सुकून उसे महलों में नरम गद्दों पर भी कभी नहीं मिला था। लेकिन उसका पिता वहां भगवान से कोसों दूर होकर जादू टोने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको ईश्वर के भक्त साधु को किसी भी हाल में हराना था और किसी भी हाल में अपनी बेटी को वापस लेकर आना था। अब राजा ने जब जादूगर से वह जादू पूरी तरह सीख लिया तो उसने जादूगर की पोशाक पहनी और एक जगह बैठकर दायरा खींचा और मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र में वह ऐसी ताकत मांग रहा था जिसके बल से वह साधु को खत्म करना चाहता था। लेकिन भगवान के कृपा पात्र साधु जो उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उनकी सामर्थ्य के आगे कोई भी ताकत काम नहीं कर सकती थी। अब साधु पूरी तरह से समझ चुका था कि कोई है जो उसके साथ छेड़खानी कर रहा है और उसकी पत्नी को उससे अलग करने की चेष्टा कर रहा है। मगर वह ईश्वर का भक्त साधु नहीं चाहता था कि उसके कारण किसी को तकलीफ हो। उधर साधु ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और उधर राजा साधु पर मंत्रों का प्रयोग कर रहा था, जादू टोना कर रहा था। लेकिन राजा का कोई भी जादू भगवान के भक्त साधु पर असर नहीं कर रहा था। अब राजा ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने मंत्र पढ़ा तो वहां पर एक बहुत बड़ा मोटाजा जंगली शेर आकर खड़ा हो गया। राजा ने उस शेर से कहा, जाओ, जंगल में जो साधु बैठा है उसको चीर फाड़ करके रख दो और मेरी बेटी को मेरे पास लेकर चले आओ। दोस्तों, राजा के आदेश पर वह शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया, लेकिन यहां पर तो वह साधु ईश्वर की प्रार्थना में मग्न था। जब वह शेर उस साधु के पास पहुंचा तो वह भी भगवान का नाम सुनकर वहीं पर बैठ गया।
जैसे जैसे साधु भगवान का नाम लेता जा रहा था, वहां पर राजा की हालत खराब होती जा रही थी। जादूगर ने उसको पहले ही बता दिया था कि अगर जादू अटक गया और कोई गड़बड़ हो गई तो आपके साथ वही होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको किसी जानवर में बदल दिया जाएगा। साधु ने उस शेर की तरफ जब देखा, फिर उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वह शेर जो उस साधु पर हमला करने के लिए आया था, वहां से गायब हो गया। साधु ने राजकुमारी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। राजकुमारी कहने लगी, आपने ऐसा क्या किया है? साधु कहने लगा, मैंने तुम्हारे पिता की शक्ल एक जानवर जैसी बना दी है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मेरे ऊपर किया था वही उस पर पलट गया। राजकुमारी ने जब यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी, हमें अभी महल जाना चाहिए, आखिर देखें तो वहां की क्या स्थिति है। वह अपने पति के साथ जाकर महल में पहुंच गई। वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल मचा हुआ था। हर कोई बोल रहा था, राजा को क्या हो गया, राजा को क्या हो गया, उसकी शक्ल तो जानवरों जैसी बन गई है। साधु को दरवाजे पर दरबान ने अंदर नहीं जाने दिया। वह कह रहा था, यह बहुत बड़ा जादूगर है, इसने हमारे राजा का यह हाल किया है। राजकुमारी ने कहा, मैं इस जगह की राजकुमारी हूं, मुझे अंदर आने दो। वह अंदर आई और अपने पिता को इस हालत में देखा तो उसके आंसू बहने लगे। वह अपना सर पीट रहा था। बेटी पिता को ऐसी शक्ल के साथ देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे पति को मारना चाहा। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे पति को बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे पति ने तुमसे विवाह कर लिया, लेकिन तुमसे विवाह करने की वजह आज तक उसने तुम्हें नहीं बताई। मैं बताता हूं। दरअसल मैं तुम्हारा विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमार से करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक राज्य की ऐसी महारानी बनाना चाहता था जिसकी बहुत बड़ी जायदाद हो। मैं उसका विवाह तुमसे करके उस राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि तुम ईश्वर के बहुत करीब थी और मैं जानता था कि तुम बहुत सच्ची और नेक दिल हो। तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा पति सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो। एक दिन मैं उसी राजकुमार से मिलने के लिए उसके राज्य की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुझे इस शख्स की झोपड़ी नजर आई। मैंने उसे वहां पर प्रार्थना करते हुए देखा। तुम तो जानती ही हो कि मुझे साधुओं से सख्त नफरत है। जब मैंने इस साधु को देखा तो मैं कहने लगा कि मेरी बेटी न जाने किसके साथ विवाह करेगी। मैं किसी साधु के साथ अपनी बेटी का कभी भी विवाह नहीं करवाऊंगा। मैं तो उसे किसी राजकुमार की पत्नी बनवाऊंगा। इतना कहकर मैं वहां से जाने लगा तो इस बूढ़े साधु ने मुझे रोककर कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करिए जो आपकी बेटी को प्यार करे और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो, जो ईमानदार हो और भगवान से डरने वाला हो। क्योंकि जो ईश्वर से डरता है, भगवान से डरता है, वह कभी गलती नहीं करता। यह धन दौलत महल ये सब यहीं रह जाएंगे। आखिर में सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो आपके साथ होगा वह दोस्त होगा, आपका जो ईश्वर के रास्ते पर चलने वाला होगा। बस मुझे उसकी यह बातें बड़ी कड़वी लगी। मैंने कहा, तूने यह बात क्यों कही? आखिर तू कौन होता है मुझे ऐसा कहने वाला? मैं अपनी बेटी का विवाह जहां मेरी मर्जी होगी वहीं करूंगा। मैं उससे इतनी नफरत करने लगा कि मैंने अपने सिपाहियों से कहकर उसे कोड़े भी लगवाए। फिर भी वह मुझसे कहता रहा कि मैं अपनी बेटी पर जुल्म ना करूं। इसीलिए महल मेरे पीछे छह आ गया। तुमसे विवाह करने के लिए तुम तो वैसे ही भगवान के नाम पर जान देने वाली थी। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस 70 साल के बुजुर्ग से विवाह कर लिया। मैंने सोचा था साधु झोपड़ी में रहता है, तुम्हें क्या दे सकेगा? तुम तो महलों में रहने वाली एक राजकुमारी हो। चंद दिनों के बाद तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। पर तुमने धैर्य और सच्चाई के साथ वहीं रहकर भगवान की प्रार्थना शुरू कर दी। तुम उस झोपड़ी में भूखी रही, लेकिन महल वापस लौटकर नहीं आई। जब मैंने देखा कि आसमान से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन उतारे जा रहे हैं, तो मैंने फिर तुम दोनों पर जादू किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी शक्ल एक जानवर जैसी हो गई। फिर वह राजा साधु से कहने लगा, मुझे माफ कर दो। उसकी बेटी यह सब सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने कहा, आपने जो चाहा था कि मेरी शादी ना हो, मगर ईश्वर जो चाहता है वह बेहतर करता है। मेरा विवाह हो गया और मैं बहुत प्रसन्न हूं।
मेरे नसीब में सबसे अच्छा पति मुझे मिला है, जो भगवान से डरता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है, ईमानदार और ईश्वर का परम भक्त है, अपनी पत्नी की इज्जत करने वाला है। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे जो भी मिले भगवान की तरफ से मिले। मेरा पति भी मुझे ईश्वर की मर्जी से मिला है। अगर वह 70 साल के हैं, इस बात पर भी मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि जो पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है, उसकी इज्जत करता है, वही अच्छा पति होता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार से विवाह करूं? मैं क्यों ऐसे राजकुमार की तलाश करूं जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो? मैं जो भी भगवान से मांगती हूं, प्रार्थना करती हूं, वह मुझे मिल जाता है। फिर मुझे और क्या चाहिए? अभी वह इस तरह से कह ही रही थी कि अचानक उस साधु की शक्ल बदल गई। वह नौजवान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसने जब अपने पति को गौर से देखा तो कहने लगी, हे प्रभु, आपकी माया कैसी है? उसने अपने पति से कहा, आप कौन हो? तो उस साधु ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। राजकुमारी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजा भी यह सब देखकर हैरान हो रहा था, जो अपनी हालत पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था। उसने कहा, मैंने 70 साल के बूढ़े को इतना सताया कि मेरी शक्ल जानवरों जैसी बन गई, लेकिन यह बूढ़ा साधु तो जवान हो गया। साधु ने अपनी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। तुमने ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलकर अपने जीवन को गुजारा है। मैंने तुम्हें जो खिलाया, तुमने वही खाया, कभी उफ तक नहीं कहा। भगवान भी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें यह पति दिया है जिसकी तुम हकदार थी। फिर वह अपनी पत्नी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे। जब वह अपनी पत्नी के साथ जाने लगे तो उसकी पत्नी जो राजकुमारी थी, उसने अपने पति से प्रार्थना की कि मेरे पिता को पहले जैसी शक्ल में कर दो। तो उसने भगवान से दोनों हाथ फैलाकर प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और राजा पहले जैसी स्थिति में आ गया। उसने कहा कि हमें इस झोपड़ी में नहीं जाना। उसने कहा कि मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं जहां की तुम रानी बनोगी। यह झोपड़ी, यह जंगल, यह खाली पेड़, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुम परीक्षा में पास हो गई हो। मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हें कारण का पता चलेगा तो तुम ईश्वर को धन्यवाद करोगी। तो दोस्तों, देखा आपने, एक राजकुमारी जो एक गरीब की झोपड़ी में उसकी पत्नी बनकर रह रही थी, उसने हर बार सिर्फ भगवान से मांगी। उसने कभी किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाए, सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखा। और यही सच्चाई है। जो लोग ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं, भगवान उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ते। वे हमें वही देते हैं जिसके हम सच्चे हकदार होते हैं। इसलिए याद रखिए, अगर आपको कुछ मांगना है, किसी से शिकायत करनी है, अपने दुख सुख बांटने हैं, तो सबसे पहले भगवान से कहिए। इंसान तो सुनकर मुकर भी सकता है, लेकिन वह भगवान जो इस पूरे जगत का पालनहार है, आपकी विनती जरूर सुनेगा। वह आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और आपके जीवन से दुख दर्द दूर करके सुख और शांति प्रदान करेगा। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक अपनों का ध्यान रखिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण।